ब्रो दिस इज टू गुड, यू आर टू मच ब्यूटिफुल, दिस इज वेरी वेरी हॉट, वेरी मच हॉट, आई एम टू मच हैप्पी। अच्छा कुछ सुनने में गलत लग रहा है क्या? टू मच, वेरी मच, कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं? कैसे भी यूज़ कर रहा हूँ ना। दिस इज टू मच हॉट, दिस इज वेरी वेरी मच हॉट, कौन सा सही है? पता है? नहीं पता? अब बताता हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं वेरी वर्सेस टू वर्सेस सो मच। वेरी वर्सेस टू वर्सेस सो मच। अब तुम बोलोगे हर्षित सर यार ये तो कुल मिला के सब सेम ही होता है, चाहे वेरी यूज़ कर दो, चाहे टू मच यूज़ कर दो, चाहे सो मच यूज़ कर दो, हर जगह कहीं भी कोई भी यूज़ कर दो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वेरी का मतलब पता है क्या होता है? पॉजिटिव एम्फेसाइज। जब कोई चीज़ तुम पॉजिटिव वे में किसी की बात कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो ना, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है, तो वहाँ पे वेरी यूज़ करते हैं। टू जो है एक्सेसिव नेगेटिव, जहाँ पे भी नेगेटिव किसी चीज़ के लिए बात हो रही है ना, वहाँ पे टू यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ टू हॉट और दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, वो सब नेगेटिव है ना। समझ में आया? ये ऐसा दिस इज़ टू हॉट ऐसे करके तो खुश तो नहीं हो रहे हो, राइट? आई एम टू मच हैप्पी, समझ रहे हो? ये इस तरीके से यूज़ नहीं करना होता है। और सो मच, क्वांटिटी अनकाउंटेबल, ठीक है, यहाँ पे सो मच अगर कहीं यूज़ कर रहे हो तो वो क्वांटिटी पे की बात हो रही है, वेरी क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, टू क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, एक्सेसिव नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। सो मच जो है सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है जो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, तो सो मच बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मास्टर दीज डिस्टिंक्शंस फॉर नेचुरल क्लीन इंग्लिश, ठीक है। अब बताता हूँ ये सब कहाँ कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है। वाई इंडियंस गेट दिस रॉन्ग? इंडियंस बहुत सारी जगह अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? और अच्छा ही है, हम लोग क्रिएटिव हैं, बट क्या है कि वो हर जगह काम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बाहर के देशों से भी बात करनी पड़ती है जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं। तो अब जब उन्होंने लॉन्च किया है या अपनी ये इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, तो अब जब उन्होंने किया है तो फिर हम गलत क्यों बोले यार, हम अपनी बेइज्जती क्यों कराए, राइट? जैसे हमारी हिंदी है, कोई सामने से आके गलत बोल रहा है हिंदी, हमारी हिंदी तो सही है ना, तुम गलत बोल रहे हो, राइट? तो वो हमें ये सेम चीज़ बोलेंगे तो हमें करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन इंग्लिश टू साउंड्स पॉजिटिव, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स फील नेचुरल, यू आर टू गुड बोलते हैं तो फ्लैटरी के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश टू मीन्स नेगेटिव एक्सेसिव, जो एक्चुअल इंग्लिश है वहां पे देखो क्या होता है, टू मतलब नेगेटिव या एक्सेसिव, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स गेट रूइंड, ठीक है। यू आर टू गुड मतलब सस्पिशियस, ठीक है। इस तरीके से सोचते हैं ये चीज़ें। हाँ, अगर तुम ये बोलोगे तो इंग्लिश में इस तरीके से लिया जाता है जो एक्चुअल इंग्लिश है, ठीक है, देख रहे हो तुम। तो फिक्सिंग दिस इमीडिएट फ्लुएंसी बूस्ट, आपकी तुरंत से फ्लुएंसी सही हो जाएगी, ठीक है। अब वेरी जो है वो मैंने बताया ना, पॉजिटिव इंटेंसिटी, जब भी आप पॉजिटिव किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो यूज फॉर नॉर्मल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्फेसाइज, ठीक है। इट इंटेंसिफाइज एडजेक्टिव्स, ठीक है, टू शो हाई डिग्री, ठीक। इट इंटेंसिफाई, जो तुम्हारे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव ही है ना, वेरी और मच, ये सब एडजेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा एक क्या बोलते हैं कि कोई एक तुम्हारा वर्ब है या वर्ड है तो उसको इन्हेंस करते हैं, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। वेरी गुड, गुड तो है, ठीक है, तुम्हारा वो एक नॉर्मल, अब तुमने वेरी लगा दिया तो वेरी इज एडजेक्टिव, ठीक है। अब वेरी गुड क्या हुआ? पॉजिटिव क्वालिटी हुई ना, वेरी गुड, है ना। सरकाजम नहीं बोलते हैं सरकास्टिकली, यहाँ पे सरकाजम की बात ही नहीं हो रही है। अगर नॉर्मल वे में तुम बोलोगे तो वेरी गुड मतलब पॉजिटिव क्वालिटी, ठीक है। वेरी फास्ट, स्पीड इंटेंसिटी, ही मतलब, है ना, मतलब दिस इज वेरी फास्ट, दिस ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। सो फास्ट नहीं आएगा, वेरी फास्ट आएगा, ठीक। और वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, अपीयरेंस की बात हो रही है तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, सो मच, टू मच ब्यूटीफुल नहीं होगा, वेरी ब्यूटीफुल आएगा, ठीक है। तो वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी ब्यूटीफुल, ये सारे के सारे देखो पॉजिटिव एम्फेसाइज है, राइट? ये पॉजिटिवली बात की जा रही है जिस भी चीज़ की, वहाँ पे वेरी यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ वेरी विथ एडजेक्टिव्स, नॉट नाउन्स, ठीक है। नाउन्स का यूज़ नहीं करना है। क्या बोलते हैं अपने एडजेक्टिव्स जो है, गुड, फास्ट, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव जो है तो उनके साथ यूज़ करना होता है, ठीक है। अब देखो टू जो है, टू ज़्यादातर देखो नेगेटिव और एक्सेसिव, जब बहुत ज़्यादा कुछ क्वांटिटी में और नेगेटिवली जहाँ पे भी बात हो रही है वहाँ पे टू यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोर देन नीडेड, प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। जैसे टू हॉट, टेम्परेचर इज अनकंफर्टेबल, टू हॉट तभी बोलोगे ना जब कंफर्टेबल नहीं है। टू हॉट, टू कोल्ड, है ना। तो टू हॉट यहाँ पे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, अनकंफर्टेबल, ठीक है, नेगेटिव। टू एक्सपेंसिव, द प्राइस इज नॉट अफोर्डेबल, ठीक है, दिस जैक इज टू एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल नहीं है मतलब कंफर्टेबल नहीं है, नेगेटिव है, राइट। और तुम्हारा टू गुड, ठीक है, टू गुड इज क्वालिटी इज सस्पिशियस, टू गुड नहीं बोल सकते वहाँ पे, ठीक है। तो यू आर टू गुड टू बी ट्रू, देखा, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, तुम, मुझे नहीं लगता कि सही बोल रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा सही लग रहे हो तो मतलब सस्पिशियस, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव, जहाँ पे भी एक्सेसिव चीज़ की बात नेगेटिवली की जाए तो वहाँ पे टू यूज़ करते हैं, ठीक, सिंपल।
तो इन इंग्लिश टू गुड यूजुअली मीन्स अनबिलीवेबली गुड और सस्पिशियस, ठीक है। तो यहाँ पे टू यूज करना, वेरी और सो मच नहीं यूज करना, ठीक। टू गुड, अब देखो ट्रूथ बॉम्ब बताता हूँ, इंडियन इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। इंडियन इंग्लिश जो इंडियंस जो है वो इसे कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, टू गुड, ठीक है। एप्रिसिएशन नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में ओवरली गुड, अनरियलिस्टिक और हार्ड टू बिलीव, ये यहाँ पे चले जाता है। देखो तो मायने बदल गया, देखा। इंडियन तो सही यूज करते हैं, बट तुम सही अगर इंग्लिश जो मैं बता रहा हूँ यूज करोगे तो यहाँ पे भी करेक्ट होगा, इधर भी करेक्ट ही होगा, ठीक। डेंजरस मिक्सअप, नेवर यूज टू गुड एज प्रेज, तो इतना ध्यान रखो, टू जो है, टू कभी भी प्रेज या पॉजिटिवली जहाँ पे भी जो बात कर रहे हो ना वहाँ पे टू यूज मत करो, बस बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, ठीक है, यू आर टू गुड नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो मतलब यू आर सस्पिशियस, ठीक है, ये है। ऑलराइट, सो मच, ठीक है, सो मच की बात करते हैं। क्वांटिटी, अनकाउंटेबल, सिर्फ क्वांटिटी, सो मच जहाँ पे भी आता है वो अनकाउंटेबल है या क्वांटिटी के भी ही बारे में बात हो रही है, ठीक। जैसे कि सो मच इज यूज फॉर फीलिंग्स, अमाउंट्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। लाइक बहुत सारे लोग है ना, तो सो मच वर्क फॉर एग्जांपल देखो, अनकाउंटेबल नाउन, वी कांट काउंट इंडिविजुअल पीसेस ऑफ वर्क, है ना, एक एक करके हम काम नहीं काउंट कर सकते, राइट। तो टू मच वर्क, ठीक है, एक्सेसिव वर्कलोड आ गया, ठीक। तो ये एक्सेसिव वर्कलोड की बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल। सो मच वाटर, अनकाउंटेबल लिक्विड, वी मेजर वाटर बाई वॉल्यूम नॉट काउंट, ठीक है, हम वॉल्यूम से मेजर करते हैं, काउंट से मेजर नहीं करते, राइट। तो सो मच वाटर आएगा यहाँ पे, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। सो मच वर्क यानी टू मच वर्क यहाँ पे आएगा, एक्सेसिव वर्कलोड अगर बात हो रही है, या फिर अगर कोई चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम सो मच यूज़ करेंगे, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। सो मच कन्फ्यूजन, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, कैन नॉट बी फिजिकली काउंटेड और मेजर्ड प्रिसाइजली, ठीक है। कैन नॉट बी फिजिकली काउंटेड, हम फिजिकली जो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, और प्रॉपरली हम मेजर नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल जहाँ पे भी है जो भी चीज़, तो सो मच लगाना है। सो मच कन्फ्यूजन, ठीक है, सो मच कन्फ्यूजन, ग्रेट डील ऑफ बिविल्डरमेंट, ठीक है, ठीक। अब सो मच इज ओनली यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, सो मच इज ओनली यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, नॉट विथ काउंटेबल नाउन्स और एडजेक्टिव्स। जो काउंटेबल नाउन है, 4 चाय 5 चाय, वहां पे सो मच चाय नहीं बोलेंगे, सो मच टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो मच तभी यूज होगा जब जहाँ पे तुम इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर, और कन्फ्यूजन को काउंट कैसे करोगे, है ना। तो ये चीज़ है वी, और उसके बाद ठीक है, तो सो मच हम हमेशा फीलिंग्स, अमाउंट और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी काउंट नहीं कर पा रहे कोई चीज़ वहाँ सो मच लगाना है, सिंपल। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या थी, टू गुड नहीं होगा, वेरी गुड होगा, ठीक है। वेरी मच हॉट नहीं होगा, वेरी हॉट होगा, ठीक है। वेरी मच हॉट क्या है, टू मच ब्यूटीफुल नहीं होगा, ठीक, वेरी ब्यूटीफुल। टू मच ब्यूटीफुल नहीं होगा ना, वेरी ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं ना। टू मच हैप्पी, ये नेगेटिवली क्यों बात कर रहे हो यार, पॉजिटिवली बात करो ना, वेरी हैप्पी, राइट। तो टू इज फॉर नेगेटिव एक्सेस, ठीक, वाइल वेरी इज फॉर पॉजिटिव एम्फोसाइज। वेरी जब भी यूज होगा पॉजिटिव कोई बात कर रहे होगे तो, टू तब भी यूज होगा जब नेगेटिव एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन नॉट टू यूज सो मच, अब सो मच कहाँ यूज नहीं करना है ये भी समझ लो, ठीक है। ओनली यूज सो मच विथ नाउन्स नॉट एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल सो मच ब्यूटीफुल नहीं होगा, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल ना, सो मच ब्यूटीफुल नहीं होगा, मतलब हाँ उसको भी तुम काउंट नहीं कर सकते हो ना, बट सो मच यहाँ पे सिर्फ नाउन्स और के साथ यूज होता है, सिर्फ नाउन्स जहाँ पे भी है ना वहाँ पे तुम सो मच यूज करते हो, एडजेक्टिव्स के साथ नहीं। एडजेक्टिव ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो सो मच ब्यूटीफुल नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक। सो मच अमेजिंग नहीं आएगा, एडजेक्टिव है अमेजिंग, ठीक है। और सो मच हैप्पी भी नहीं आएगा क्योंकि हैप्पी भी एडजेक्टिव है, तो सो मच हैप्पी नहीं आएगा। वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी अमेजिंग और वेरी ब्यूटीफुल आएगा यहाँ पे। जैसे कि करेक्ट देखो कहाँ पे होगा, वाटर, वाटर नाउन है, राइट, तो सो मच वाटर, सो मच वर्क नाउन है, सो मच कंफ्यूजन भी नाउन, ठीक। तो सो मच यहाँ पे आएगा, बट किसी भी एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा। अमेजिंग, हैप्पी, ब्यूटीफुल ये सब एडजेक्टिव्स है, ठीक है। तो सो मच प्लस नाउन करेक्ट है, सो मच प्लस सॉरी, सो मच प्लस नाउन इज करेक्ट, ऑलराइट। सो मच, वेरी, टू, ठीक है। अब समझ में आ गया कहाँ पे कहाँ यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, राइट, ठीक है। आओ देखते हैं, टू मच टेस्टी, टू मच टेस्टी, टेस्टी तो पॉजिटिव है, राइट, तो वेरी टेस्टी, ठीक है। सो मच गुड नहीं, सो गुड इज फाइन, सो मच करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो मच इज यूज विथ नाउन्स नॉट एडजेक्टिव्स, जैसे बताया था मैंने ना, एडजेक्टिव है ना गुड, तो वो नहीं यूज होगा विथ एडजेक्टिव्स, यूज वेरी और सो विदाउट मच, ठीक है, समझ में आया। सो मच इज यूज विथ नाउन्स नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से यूज नहीं होगा सो मच, ठीक है, ध्यान रखना। विथ एडजेक्टिव के साथ क्या क्या यूज होगा, देखो यूज या तो वेरी या सो, विदाउट मच, मच यूज नहीं होगा या फिर, ठीक है। तो वेरी और सो यूज कर सकते हो तुम एडजेक्टिव के साथ, बट मच नहीं होगा वहां पे, जैसे कि सो गुड, ठीक है।
वेरी वेरी टू हॉट, टू वेरी हॉट नहीं होगा, ठीक है, टू हॉट, दैट्स इट। वेरी यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज डबल मॉडिफायर्स आर इनकरेक्ट, चूज आइदर वेरी और टू, नॉट बोथ, ठीक है। टू वेरी मच नहीं होता कुछ भी, ये गलत ही है कुल मिला के, ठीक। तो टू हॉट हो गए या फिर वेरी हॉट बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये भी नेगेटिवली जा रहा है तो टू हॉट होना चाहिए कायदे से, बट वेरी हॉट हो सकता है, किसी किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा होगा तो वेरी हॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। टू लेट करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, टू लेट इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि टू कैन बी यूज विद वर्ब्स टू इंडिकेट एक्सेस, है ना। टू मतलब भी एक्सेस ही होता है ना, कोई भी चीज़ का एक्सेस पे यूज की जा सकती है, ठीक है। तो टू लेट भी नेगेटिवली है ना वैसे, तो टू लेट मीन्स एक्सेसिवली लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो, यू आर टू लेट, ठीक है। टू मच लेट नहीं, यू आर टू लेट, क्यों, बिकॉज एडजेक्टिव है वो, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का सिलसिला। अब समरी देख लेते हैं एक बार समझ जाओ, ठीक है। वेरी मतलब पॉजिटिव इंटेंसिटी, यूज फॉर पॉजिटिव एम्फेसाइज, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल एम्फेसाइज, ठीक है। नेगेटिव टू जो है वो नेगेटिव और एक्सेसिव के साथ यूज होता है, ठीक है। मोर देन नीडेड या प्रॉब्लमैटिक क्वांटिटी, ठीक है। तो टू जहाँ पे भी है समझ रहा, नेगेटिव कोई भी बात हो रही है तो वहाँ पे टू यूज होगा, सिंपल, ठीक है। और सो मच क्या है, कोई भी क्वांटिटी जो अनकाउंटेबल हो, यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, फीलिंग्स और अमाउंट्स, यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ सो मच यूज नहीं करना, ठीक। तो वेरी टू सो मच, नेचुरल इंग्लिश, क्लीन इंग्लिश, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइस। ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करते रहिए, ठीक है। जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं 0.5 फ्लुएंसी में, जाके देखिए वो वीडियो एक बार, प्रैक्टिस करिए, डेली बोलने की प्रैक्टिस करिए और अच्छे बन जाइए कम्युनिकेशन में, ठीक है। पर्सनैलिटी ग्रो करिए, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो जाइए। और बाकी अगर आपको जॉब चाहिए तो skillpacker.com पे जाओ, आज ही, तुरंत आज ही जाओ और कॉल करो हमें, ठीक है, हमसे बात करो। जॉब आईटी में बहुत सारी अवेलेबल है, हमसे जुड़िए और स्किल्स डेवलप कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन भी अगर और ब्रीफली डिस्कस करना है, डेवलप करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अच्छे से बेहतरीन तरीके से मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को सामने सामने लाइव सेशन मेरे साथ लो और तब देखना कैसे इंग्लिश डेवलप होती है, कैसे इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती है, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो करिए हमारे, है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं हम लोग। यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो, बस लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बस इतना ही मांग रहा हूँ मैं। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर।